इस नाटक को देखने के बाद आप साझा करेंगे तो ज्यादा कारगर होगा। नहुष जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि जीवन एक रंगमंच है और इस रंगमंच में जितने भी रंग हैं जो मंचों की सहायता से, वो मंच कोई भी हो सकते हैं। परिवार का मंच हो सकता है, समाज का मंच हो सकता है, राजनीति का मंच हो सकता है, राष्ट्र का मंच हो सकता है, अंतरराष्ट्रीय मंच हो सकता है, लेकिन ये संसार सारम सदा संतम हृदयारविंदे आनो भद्राः कर्तव्ये स्वस्तिनो बृहस्पति करातु। उसके लिए ये दुनिया तारापत स्वरूप डॉक्टर रतन चतुर्वेदी का माल्यार्पण कर स्वागत करने के लिए श्री रूपनारायण जी संजय से अनुरोध करूंगा कि वे आए, कि वो डॉक्टर दीपक श्री योगेंद्र जी शर्मा का माल्यार्पण कर स्वागत करने के लिए अभिनेता और राजेश खन्ना के के तत्वों का महत्व नहीं रहता, ऊर्जा का संचार जरूरी है, और हमारे बीच नाटक का निर्देशन किया है तो माल्यार्पण कर स्वागत करने के लिए, और कि वे जल तत्व और वायु तत्व के शक्ति हमारे बीच में है। जानी-मानी शख्सियत, साहित्य और कला सेवा समर्पित सम्माननीय श्री विजय जोशी जी के स्वागत सत्कार के लिए मैं अपनी रंगीतिका से जुड़े हुए समर्पित कलाकार रूपनारायण जी को आमंत्रित कर रही हूँ। उनका माल्यार्पण कर स्वागत करती हूँ। ठीक है सर। भूपेंद्र भी है और निर्मोही भी है। श्री राम जी और रूप जी से अनुरोध करूंगा कि वे इसमें सहायता करें। आपके सामने पुस्तक लेकर के आए हैं राम सभा का प्रेम। गीत करने के लिए हमारे मध्य में है लावण्या जोशी, सुमंत भाटी, हिया व्यास, रिया व्यास, शर्मा, श्री नहुष व्यास, राम शर्मा कापरेन, और नेपथ्य में सहयोगी हैं रूपनारायण शांगे। और ये सारी प्रकाश व्यवस्था दासों मंत्र दादीज का है। जब संगीत में मंत्र होगा तो नेपथ्य की ये प्ले आप तक आए, और इस प्ले में जो भी विचार हैं, जो भी शब्द हैं, जो भी कथा, ये घटना मैंने सुनी है, इस घटना से संबंधित दृश्य मैंने देखे हैं, इससे लेखक का और निर्देशक का कोई लेना देना नहीं है। ये इस कार्यक्रम की शोभा को द्विगुणित करने आए इस शहर के, इस राज्य के, इस देश के गुणीजन, कला साधक, साहित्यकार एवं समाज सेवी, शिक्षाविद सभी को सादर नमन करते हुए मैं पहले क्षमा मांग लेती हूँ कि मैं आदरणीय सभी अतिथियों का नाम कुछ पंक्तियों के माध्यम से लूंगी, लेकिन भावना को आप समझे, मेरे भाव आपके लिए उतने ही सम्मान और आदर के हैं जो एक अतिथि स्वरूप भगवान के लिए होते हैं। कि जिस सभा की शोभा गिरगिरवर हो, ब्रजराज योगेंद्र विराज रहे, झिलमिल अतुलित दीपक ज्योति, ले विजय भाव से साज रहे, गुणीजन समाज रहे। आप सभी को नमन करती हूँ मैं कि रंगम मंचन पुस्तक अर्पण अवसर पर गुणीजन समाज रहे, होते सुफल सब काज रहे। सम्मानित मंच और सभी सम्मानित रंगकर्मी सुधीजन, सुंदर संयोग है समारोह का, हरियाली तीज का, जिसकी सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस सुंदर समारोह का जिसको अति संघर्ष
और बहुत ही साहस के साथ चुनौतियों का सामना करते हुए आज मंचन के इस सफल सोपान तक पहुंचाया है एक पूरी टीम ने। जी हाँ, आज के समय में नाटक का मंचन करना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। यहाँ विराजमान सभी रंगकर्मी इस पीड़ा को, इस विडंबना को भली भांति समझ सकते हैं कि जहाँ एक इतना सुंदर ऑडिटोरियम हो और उसका सदुपयोग करने को रंगकर्मी तरस जाते हो, ये हमारी पीड़ा है, ये टीस है। इस मंचन के सफल सोपान तक जिस टीम ने पहुंचाया है वो साधुवाद की पात्र है राम शर्मा कापरेन और उनके सभी साथी कलाकारों ने, जिन्होंने जप तप साधना और समर्पण से आज इस पायदान तक अपने इस नाटक को इस चरम तक पहुंचाया है। इसके नींव धारकों में राम जी तो हैं ही, नहुष जी व्यास हैं, रूप नारायण जी शर्मा हैं, हिमाली शर्मा जी हैं, इंदु गौतम है, मधुबाला जी हैं, सुमंत जी हैं और किशोरियां हैं हमारी, जिनको समर्पित है ये। उन किशोरी कलाकारों के नाम मैं जरूर लेना चाहूंगी। लावण्या है, रियांशी है, हिया है, वैदेही है, इन सबका विशेष योगदान रहा है। सम्मानित मंच सुधी श्रोताओं, इन किशोरियों ने, इन बेटियों ने दिन रात एक करके अपने अध्ययन को भी जारी रखा और इस बीच में जो भी कठिन परीक्षा के दौर आए उनका सफलतापूर्वक दृढ़ता से सामना किया और इस रंगकर्म के लिए भी अपनी पूरी सेवा, साधना और पूरा समय उन्होंने समर्पित किया। यह कला साधकों की साधना है और रचनाकार का संदेश है कि साहस से नवयुग में प्रवेश है। खिलने दो कलियों को, उड़ने दो आसमानों में। बेटियों को शुभकामनाएं अशेष हैं, बेटियों को शुभकामनाएं अशेष हैं। ये बेटियों को समर्पित एक बहुत सुंदर नाटक है। चलते हनुमत का सागर लांघन का, लंकेश का मद मर्दन को, श्री राम का हट करने को बहुत ही दृढ़ निश्चयी श्री राम कापरेन ने बड़े पूरे संघर्ष के साथ चुनौतियों का सामना करते हुए, और ये जो सम्मान उन्होंने मुझे दिया है, ये सच जानते हुए जब मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद भार ग्रहण किया, संयोजन करना और पूरी टीम के साथ रहना, तो ये तो इनका बड़प्पन है, सम्मान है कि मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी इस पूरी टीम की। तो आइए एक सुंदर नाटक का, एक सुंदर रंगमंच के इन कलाकारों के नमस्ते क्या, वेलकम टू अमेरिका। प्लीज वेलकम द फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका। Good evening, ladies and gentlemen. Today I am feeling grateful to present the most thrilling and courageous award of America. Please give an applause, a big applause for Dinisha from India. नमस्ते अमेरिका। दोस्तों, मैं निमिषा, भारत की एक बेटी, लेकिन एक भयानक त्रासदी से गुजरी हूँ। इसके बावजूद मैं यहाँ अमेरिका में कैसे? मैं भी आपकी बेटी जैसी ही थी। मैं यहाँ तक कैसे पहुंची? क्या आप जानना चाहते हैं? तो आइए देखते हैं मेरी कहानी, मेरी ही जुबान। मम्मी हाँ आई। अरे टिफिन तैयार है भाई?
मान लो आज भी मैं लेट हो ही गया। आपके तो रोज के ही रहते हैं, रोज सुबह फैलाने की आदत जो पड़ गई है आपको। अच्छा ठीक है लो। अच्छा सुनो, आज भी आते हुए मैं लेट हो जाऊंगा। ठीक है। कुछ सामान वामान की जरूरत पड़े तो मुझे लिस्ट व्हाट्सएप कर देना। ठीक है। ठीक है, अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा सुनो, हाँ निम्बो से कहना कि हाँ, वही तो मुझे आपसे बात करनी थी। वो सिंगिंग सीखना चाहती है, लेकिन आपसे बात करने से डर रही थी। अरे 15 वर्ष की अवस्था में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। इसमें बेकारी नहीं करनी चाहिए जिससे पढ़ाई खराब हो। अरे संधि काल है, उससे कहो ये फालतू के नखरे करने की जरूरत नहीं है। नखरे? चलो नखरे ही सही, उसके नखरे आप और मैं नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? वैसे भी दुनिया तो केवल बढ़ती बच्चियों पर उंगलियां ही उठाती है, बोलिए ना। अरे कल की खबर भूल गई क्या? कौन सी? अरे बस वाली। किस प्रकार से दो भेड़ियों ने एक अकेली मासूम लड़की को राम डाला था। उसका वो कथित बॉयफ्रेंड उसको बचाने के बजाय मौके वारदात से भाग छूटा। अरे उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसे सुनकर मुर्दा भी दोबारा मर जाए। समाज में न जाने क्या क्या नहीं हो रहा। ऐसी घटना तो महज द टिप ऑफ आइसबर्ग है। समस्या इससे भी गहरी और बड़ी है। हमारी बेटी अच्छा गाती है, कर लेने दीजिए ना उसे अपने शौक पूरे। बस कीजिए। अरे भाई, अरे माँ है आप भी ऐसी उलझुल हरकतों को बढ़ावा देगी तो हो गया उसका भला। नो नो मतलब नो। सिंगिंग क्लास कमाल है, पढ़ाई में तो ध्यान देंगे नहीं, सिंगिंग क्लास सीखेंगे। नो सिंगिंग क्लास, सुन रही हो क्या? नो सिंगिंग क्लास। जब बाप जिद करता है उधर बेटी जिद करता है। इन दोनों के बीच में अब मैं फंस गई। क्या करूं और क्या ना करूं, बस समझ ही नहीं आता है। ला 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 खोया खोया चांद खुला आसमां। हेलो माय डियर मॉम, क्या हुआ? तो प्रेसिडेंट साहब ने मेरे सिंगिंग सीखने वाला पेट पारित कर दिया है ना? बोलो ना मॉम। मॉम नहीं, होम मिनिस्टर साहिबा, बोलो ना प्लीज। बात ऐसी है मेरी प्यारी लाडो, आजकल शहर में जिस तरह के हालात हो चुके हैं ना, उससे तुम्हारे पापा डर गए हैं और उन्होंने आपका ये बिल मना कर दिया। बेटा, आजकल लड़कियों का बाहर जाना तलवार में चलने से कतई कम नहीं है और बेटी को बाहर भेजना मानो गन्ने की मशीन में से निकलना हो गया है। लेकिन मैं मेरी प्यारी लाडो को धूप का एक कतरा भी पड़ने नहीं दूंगी। प्लीज मॉम, स्टॉप दिस बटरिंग। मुझे एक बात बताओ, मशाले कभी हवा के कांटेक्ट में आने से डरी है क्या? वो तो जलती है ना? गिरने का भय कितना बौना हो जाता है जब बालक लड़खड़ाना सीखता है। बोलो ना मॉम, इन भेड़ियों के डर से हमारे पैर में भेड़िया क्यों डाल दो? अरे वाह, जन्म देने वाली को समझा रही है। हाँ? मुझे सिंगिंग सीखना है, मतलब सीखना है। मुझे भीड़ के साथ नहीं चलना, कतई नहीं। भीड़ चाहे हिम्मत देती हो, लेकिन अपनी पहचान छीन लेती है। सुन लो ध्यान से, 3 महीने है कंपटीशन में, सिंगिंग तो मैं सीख कर ही रहूंगी। बस बहुत हो गया, सीधे स्कूल से घर आएगी। सौगंध है तुझे मेरी। और अपने पापा का गुस्सा वो तो तू जानती है ना। हाँ हाँ, सब पता है मुझे। हर फिक्र को धुएं में उड़ाती, हर फिक्र को धुएं में उड़ाती चली। तुम तो उड़ा दो धुएं में, जान मेरी जोखिम में। हे भगवान, क्या करूं और क्या ना करूं।
नहीं, हम बोल रहे हैं आपकी माँ के भाईजान अफजल, कैसी हैं आप? जी बोलिए। फातिमा नहीं है वहाँ। हम है ना, हमारा मतलब है हमें आपको कुछ बताना है। कुछ क्या? यही कि आप थोड़ी देर पहले आपके पड़ोस वाले लड़के से बात कर रही थी। हमें आपका ये रवैया तरीके अच्छा नहीं लगा जी। मतलब आप मेरा पीछा कर रहे हैं? आपको क्या मतलब? मैं फोन रख रही हूँ। अरे समझ में नहीं आ रहा था। फोन काटा तो अंजाम बुरा होगा। अभी सामने आकर वही खुदा की कसम मदहोश करती है आपकी आवाज। फातिमा के साथ एक ही तो दफा हमने आपको देखा था, तब से हमें खुदा की कसम आपकी इश्क हो गया है। हम आपसे निकाह करेंगे। Stop this ridiculous absurdity! आप मुझसे इतने बड़े हैं और मैं आपकी बहन की उम्र की हूँ। शर्म आती हूँ। फोन काटने की जल्दबाजी की तो अंदर पछताएंगे आप। निम्मो जी सुनिए, आप बहुत जल्द हमारी हमसफर बनेगी। बस इतनी ही तवक्को है आपसे, इसे पूरा करना ही होगा। नहीं तो हाँ बोलो। नहीं तो क्या? नहीं तो हम आपके वालिद से मिल लेंगे और उन्हें बता देंगे कि क्या बताएंगे आप? आपकी सिंगिंग क्लास और आपका ख्वाब, आपकी हर मंजिल अब हमसे ही तो जुड़ेगी। देख लीजिए, गेंद आपके पाले में आ गई है। अगर आप ना कर देती हैं तो हमें मजबूरन आपके घर आना ही पड़ेगा। अरे नीच, कमीने, कपटी, कुत्ते! फोन काट दिया। फातिमा ने अपने भाई को बता दिया। नहीं, फातिमा ऐसा नहीं कर सकती। शायद गलती से मुंह से निकल गया हो। मगर वो तो ब्लैकमेल कर रहा है, नजर रख रहा है मुझ पर। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? हाँ, पापा से कह देती हूँ। लेकिन वो तो वैसे ही। अब तो फातिमा से भी बात करके क्या फायदा होगा? हाँ, अब मुझे सावधान रहना होगा। घर से निकलना तो बंद ही कर देती हूँ। हाँ, यही सही होगा, यही सही होगा। अरे निम्मो, ओ निम्मो, अरे आवाज नहीं आती निम्मो। अरे निम्मो की मम्मी। हाँ, आई। अरे ऑफिस से आ गया? आ तो गया मैं, लेकिन कई दिनों से देख रहा हूं निम्मो अपने कमरे से बाहर क्यों नहीं निकलती? हाँ, मैंने भी पूछा था, पर मुझे तो टाल गई। अरे सुबह से लेकर शाम तक मैं भागता रहता हूँ। आप यही रहती है, उस तरीके से बात क्यों नहीं की? अरे बस ये दालें बीनती रहेंगी क्या? कमाल है। हाँ, अकेली मेरी ही कॉल है। आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती? आपकी तो आदत ही खराब है, उल्टा जाना तो जैसे हो भी। हाँ, मैं तो पैदा ही उल्टी हुई थी। सीधे तो आप और आपके परिवार के लोग हैं। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। अरे भाई, अरे मैं छोटे बाप का, और आप जवान होती बेटी की माँ है आप, और आदतें देखो अभी भी। हाँ, आदतें अभी भी बच्चों जैसी, अकल की कच्ची, नादान। और क्या कहना चाहते हैं आप मुझसे? अरे सुनो तो सही, चलकर निम्मो से बात कर ले। कमरे में चल
चलकर निमो से बात कर लेते हैं। पूरे कमाल है। बस अच्छा भाई ठीक है, सॉरी सॉरी। निमो कमरे में अकेली बैठी है, चलकर वहीं बात कर लेते हैं। चलिए चलते हैं। हैं? अरे निमो बेटा, निमो ऐसे कैसे बैठी हो? मम्मी पापा आप निमो क्या बात है बेटा, कितनी परेशान क्यों? नहीं कुछ भी तो नहीं पापा, तो आप कब आए? और मम्मी आप दोनों क्या हुआ? इतनी बौखलाई हुई क्यों है बेटा? हाँ क्या हुआ? एक सप्ताह में एक दिन भी स्कूल नहीं गई, तेज बुखार में भी कमरे में कैद नहीं होती मेरी चिड़कली, और देख रही हूँ एक सप्ताह से स्कूल नहीं जा रही। क्या हुआ, क्या बात है बेटा? नहीं निमो, अरे स्कूल में कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, कुछ ऐसी तकलीफ है मुझे बात करो बेटा। नहीं कुछ भी तो नहीं पापा, वो तो मैं कुछ थ्योरम कर रही थी, कॉपी भर रही थी इसीलिए। बाय गॉड, आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? बिलीव मी, नथिंग। ये दांत से नाखून क्यों काट रही है बेटा? क्या हुआ बता। नहीं वो तो अच्छा पापा, मैं पास वाले मार्केट से मैथ्स की कॉपी ले आती हूँ। अरे निमो, अरे कहाँ जा रही है? चलो बाहर चली जाएगी, थोड़ा देर बैठ जाएगा। अरे सुन तो, हाँ बेटा मैंने तेरी फेवरेट सब्जी बनाई है, चिली पनीर। जल्दी आना, मिलकर खाना खाएंगे। ठीक है। चिली पनीर? ये चिली पनीर खाने का टाइम है? कमाल करिए, बच्ची बड़ा ध्यान देती है। चिली पनीर बात करिए, कमाल करिए। चिली पनीर। भाभी जी ऑटो चाहिए क्या? नहीं ऑटो ऑटो ऑटो। बहन जी ऑटो में चल रहा है क्या? नहीं। बाबू जी ऑटो नहीं। अरे यार आज कोई सवारी नहीं मिल रही है। चलो कोई बात नहीं, अपना ऑटो ही साफ कर लेते हैं। अब मेरा नाम ऑटो ड्राइविंग मेरा काम, कोई सवारी मिल जाए मुझको ना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना। राम राम भाई साहब। राम जी चले ना हनुमान के बिना। नमस्कार साहब, कैसे हो? दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना आंटी आंटी राम के बिना। आंटी आंटी हाँ पेंसिल चाहिए। पेंसिल कितनी? पूरा बॉक्स। कितनी? पूरा बॉक्स। देती हूँ। अच्छा ठीक है।
अगर आपको गजे भी कर गई, मिलना तो दूर, फोन उठाना भी मन कर दिया। इतने सारे कोल से मेरे अनदेखे कर दिए, फोन उठाने का तकल्लुफ क्यों नहीं किया? इतने अभी से हम यह आपने क्यों नहीं समझा? सुबह से लेकर शाम तक कितने चक्कर काटे हैं मैंने, अंदाजा है आपको? कहाँ जा रहे हो? रुके, रुके। अरे कौन है वहाँ? कौन है? कौन है? अरे कौन निकला? नकाब वाला? और उसके हाथ में वो क्या था? वो बोतल जैसा? कोई शराबी था क्या? अरे ये वहाँ छुपा है। तू कौन है बड़ी रास्कल? ये मैं कहता हूँ, सामने आ। इस चेहरे पर इतना गुरूर, हमें मजाक करती हो? तुम हमारी नहीं होना चाहता हो ना, तो देखता हूँ किसी और, देखता हूँ किसी और चाहती हो। तुम हमारी नहीं तो किसी की नहीं हो पाओगी। देखता हूँ तुम कैसे जीती हो अपनी जिंदगी। ना तुम मेरे लायक नहीं तो किसी के लायक नहीं, ना तुम्हें जीने दूंगा ना तुम्हें मरने दूंगा। अरे मेरा चेहरा, अरे मेरा हाथ, अरे मुझे कोई तो बचाओ, मैं चल रही हूँ, मुझे जला दिया रे, मेरी कोई मदद करो, मुझे कोई तो बचाओ। अरे लड़की पर अटैक हो गया। अरे इधर भागा है, इस गली में लंबा सा था, चेहरे पर नकाब था। अरे कोई मदद करो। अरे आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी आइए, आइए। अरे इसके चेहरे से तो धुआं निकल रहा है। अरे धुआं क्या, खाल लटक गई इसकी, तो मांस भी गया। या अल्लाह, कितना कमजोर आदमी था। अरे आओ इसको मेरे ऑटो में ले जाओ। अरे इसके टच होते ही मेरा कुर्ता जल गया। तो सोचो ये खुद किस भट्टी में जल रही होगी। अरे आओ मदद करो, इसको हॉस्पिटल ले चलते हैं। या अल्लाह, या अल्लाह। मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा केस नहीं देखा। लोग जुनून में किस हद तक गिर जाते हैं। डॉक्टर साहब, कैसे है मेरी बेटी? आप निमिषा के माता पिता ने आइए, देखिए आपकी बेटी के साथ कितना बुरा हो गया है, इसका अंदाजा भी लगाना अभी तो नामुमकिन है। अभी थोड़ा होश आया है, लेकिन दर्द और जलन की इंतहा है। लेकिन क्या डॉक्टर साहब, लेकिन क्या? मेरी भी लगभग इतनी ही अवस्था की बेटी है। आपकी हालत को मैं भली प्रकार समझ सकती हूँ। हम हारेंगे नहीं। डॉक्टर होने के नाते मैं आपको समझा रही हूँ। हम सभी को मन में कठोरता और एक सकारात्मक सोच रखनी होगी। क्या मतलब डॉक्टर साहब, क्या मतलब? देखिए, निमिषा के साथ जो हुआ है इसे विट्रियोलेज या विट्रियोल अटैक कहते हैं। आम भाषा में समझाऊं तो एसिड अटैक। किसी सल्फिरे ने निमिषा पर 95% कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन फेंक दिया है। फेंकने के बाद यह एसिड
बॉडी पर फैल चुका है। इस कोरोसिव सब्सटेंस ने उसका चेहरा तो पूरी तरह से जला ही दिया है, साथ ही में अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी पर भी कुछ डैमेज हुआ है। ऐसे नहीं, इस जंग से जीतने का धैर्य ही अंतिम हथियार है। आप पर क्या बीत रही है मैं समझ सकती हूँ, पर उस पर क्या बीत रही है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। उसकी चिंता है तो आंसू पोंछने होंगे हमेशा के लिए। देखिए, जितनी प्रतिशत बॉडी इन्वॉल्व है उससे यही लगता है कि कम से भी कम 3 से 4 महीने भर्ती रहना होगा। लगभग 30 से 40 ग्राफ्टिंग्स करनी होंगी, लगभग 30 से 40 सर्जरीज तो आप मान के चलिए। पैसा और पेशेंस दोनों समान रूप में चाहिए हम सभी के लिए। ये परीक्षा की घड़ी है। आइए आइए, प्रार्थना और प्रयास कंबाइन नहीं करते हैं। चलिए आइए, आइए डॉक्टर साहब ने क्या कहा है याद नहीं? जीवन कैसा हमको रंग दिखाए, अपनों के सपनों में आग लगाए। जीवन कैसा हमको रंग दिखाए, अपनों के सपनों में आग लगाए। हवा जले जहरीली बाग सुखाए, उजियारी की कोई राह बताए। हवा जले जहरीली बाग सुखाए, उजियारी की कोई राह बताए। डिम्बो की मम्मी, हाँ जी, इस मकान के कागजात कहाँ रखे हैं? क्या मकान के कागज? नहीं नहीं, मैं ये मकान नहीं बेचने दूंगी, मैं ये मकान नहीं बेचने दूंगी। आप ऐसा करो, मेरा ये मंगलसूत्र भी ले लो। आप इसका बिल ये भेज दीजिए। आप उसके इलाज में कोई कमी मत करिए। नहीं डिम्बो की मम्मी, आप इसके- मैं कुछ और देखता हूँ, मैं कुछ और देखता हूँ। आप इसे चौराहे पर इज्जत आज खड़ी है, प्राणों से भी यह तो बात बड़ी है। कौन सहारा होगा, कौन हमारा, अब डूबी नैया का कौन किनारा, अब डूबी नैया का कौन किनारा। बदकिस्मत की कैसे रेख हटाएं, कैसे जीवन की हम जलन मिटाएं, कैसे जीवन की हम जलन मिटाएं, हम जलन मिटाएं, जलन मिटाएं। हे भगवान, इन 4.5 महीनों में मेरे घर में कितना कुछ बदल गया। और इस बीच मेरी बेटी ने क्या क्या नहीं सहा, क्या
कुछ हटाती हूँ, आप उसे लेकर आइए। हाँ हाँ, लेकर आइए। बेटा, आओ बेटा। वेलकम होम बेटा, वेलकम होम। आओ बेटा, आओ। बेटा बेटा, अरे सुनो, निम्मो की मम्मी। अरे आ गई? हाँ। अरे वाह, सबसे पहले मैं अपनी बेटी के गुटका के लिए उसे रोली अक्षत तिलक से उसका स्वागत करती हूँ। वो देखिए तो मेरी बेटी कैसी लग रही है। वो क्या कहते हैं जी, ब्यूटीफुल, ऑसम और स्टनिंग, मार्वेलस, बहुत अच्छी। बेटा देख, मैंने तेरा कमरा कैसा सजाया है। आ देख तो। पापा सुनिए। हाँ बेटा। आई एम सॉरी, मैंने आपको सिंगिंग क्लास के बारे में नहीं बताया था। हमें अपनों से कभी कुछ नहीं छिपाना चाहिए। मैं ऐन वक्त पर आपकी यही बात भूल गई थी पापा। बिल्कुल बिल्कुल मेरे बच्चे, हमें अपनों पर यकीन सबसे ज्यादा होना चाहिए, खुद से भी ज्यादा। लेकिन देखो, इसमें सिर्फ तुम्हारी ही गलती नहीं है, मेरी भी गलती है, मेरी भी गलती है। मैंने तुम्हारे और मेरे बीच में कंफर्ट जोन बनाकर ही नहीं रखा, जिससे तुम आसानी से मुझसे बात कर सकती, बात कर सकती। अरे तुम दोनों के गिले शिकवे पूरे हो गए हो तो बेचारा चिली पनीर इंतजार कर रहा है। मैंने चिली पनीर बनाया है बेटा तेरे लिए, आजा खाना खाते। चलो पापा, चलो ना। हाँ बेटा, मम्मी चलो। को फोन देना। नहीं नहीं बेटा, वो तो सही है। नहीं। मेरा चेहरा प्लास्टिक के जैसा, उस जालिम ने मेरे साथ ये क्या कर दिया पापा। मैं ये नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अच्छा, घर के सारे आईने इसलिए हटा दिए ना, और ये फोन भी मुझे इसलिए नहीं दे रहे थे ताकि मैं अपना चेहरा ना देख सकूं। मम्मी, पापा, मैं कैसे जीऊंगी अपनी जिंदगी। पड़ोसी, बाहर के लोग, मेरे स्कूल के फ्रेंड क्या कहेंगे सब। क्या गुनाह किया था मैंने, क्या गुनाह किया था पापा। निम्बो, निम्बो, निम्बो बेटा, कोई गुनाह नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया। अरे तुम्हारे सारे सवालों के जवाब आज मैं देता हूं। ये आईना सरासर झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। अरे तुम्हारे मुखमंडल में इतना तेज है जितना सौर मंडल में नहीं है। संपूर्ण सृष्टि की रोशनी तुम्हारे आभा मंडल में है बेटा, आभा मंडल में है। अरे ये चेहरे के चंद स्टार्स तुम्हारे भाग्य के स्टार्स को जगमगाने से नहीं रोक सकते। तुम्हें चेहरा छिपाने की कतई जरूरत नहीं, चेहरा छिपाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अरे चेहरा तो वो वश छिपाएगा जिसने तुम्हारे साथ दुष्कृत्य किया बेटा, दुष्कृत्य। सुनो, मैं आज तुमसे एक बात, आज से हम अपना एक आसमान तैयार करते हैं। आज से एक नया आसमान तैयार करते हैं, एक नया आसमान तैयार करते हैं, एक नया आसमान। लेकिन
लेकिन उस पापी का क्या हुआ? पापी का? अरे भला हो उस अब्दुल ऑटो वाले का, जिसकी गवाही से उसको 10 वर्ष की कैद, 10,000 रुपए जुर्माना हुआ। अभी जेल में है बेटा, अभी जेल। अरे तुम बाप बेटे का राम भरत मिलन पूरा हो गया हो तो ये दासी खाना लगा दे। हाँ, वो बेचारा चिली पनीर इंतजार कर रहा है। आ जाओ खाना खाते हैं। आओ बेटा। पापा सुनिए, हाँ बेटा। मैं कुछ समय अकेले रहना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, आओ तुम आओ। मैं खाना लगाती हूँ, जल्दी आना बेटा। सीता की अगन भुला दी, मेरी फिर पीर भुला दी। बोलो मैं फूल सड़ा हूं क्या? मैं मांस लोकड़ा हूं क्या? बोलो है न्याय कहां पर? बेटे क्यों मर यहाँ पर? झोंका आग मुझे बच क्यों? माना चीज मुझे ही क्यों? बेटे गिद्ध बने हैं क्यों? भोगी सिद्ध बने हैं क्यों? कोई साथ नहीं है क्यों? गंगा आग बनी है क्यों? मेरा है नाथ कहां पर? बैठे क्यों मौन यहाँ पर? कन्या कहते हो सारे? जीते जी फिर क्यों मारे? मेरे सपने चुभते हैं, क्यों शूल तुम्हें लगते हैं? नाजायज भागे सारी क्यों? मेरी इच्छा खाली क्यों? है ठेकेदार कहां पर? बैठे क्यों मौन यहाँ पर? बैठे क्यों मौन यहाँ पर? बैठे क्यों मौन यहाँ पर? आंसू की धार रुकेगी, मेरी अब जीभ कहेगी। मेरा एक गगन होगा, निर्भय एक चमन होगा। मेरे सपने सच्चे हैं, सच्चे हैं। मेरे सपने सच्चे हैं। मत बोलो ये कच्चे हैं। देखो है कौन कहां पर? बैठे क्यों मौन यहाँ पर? मेरा साथ निभाऊंगी। क्या हूं आज बताऊंगी। पीड़ा
संसार। विश्वास है नवीन यहाँ पर, बैठो तुम मान यहाँ पर, गूंजेगा अब जग सारा। मैं हूँ मजबूत सहारा, छोड़ो छोड़ो मन की कमजोरी, मैं मांस नहीं हूँ गोरी, पीछे मुड़कर क्यों रो, मेरा सूरज खुद हो, मेरा है स्वर्ग यहाँ पर, सारे हैं मौन यहाँ पर, सारे हैं मौन यहाँ पर। मेरा 8 साल का जीवन, मान लीजिए हर एक श्वास पर अंगारों पर सोना था। हर एक पल मुझे ये याद दिलाया जाता कि मैं एसिड अटैक सर्वाइवर हूँ। पड़ोसियों ने और मिलने वालों ने तो दबी आवाज में मुझे चरित्रहीन तक कह दिया था, लेकिन मेरे माता पिता हमेशा मुझे ये याद दिलाते रहे कि बेटा, अटैक के दौरान जो शारीरिक जलन तूने झेला और उससे भी ज्यादा इस समाज ने जो जलन तुझे दी, उस जलन को तुझे एक जल तरंग बनकर मिटाना होगा। आज भी हमारे समाज में कई लोगों के दिमाग में ऐसे ठूस ठूस के भरा हुआ है। श्री कृष्ण ने कहा है, उद्रेदात्मनात्मनम् नात्मानम् अवसादये आत्मे भयात्मनो बन्धुरात्मे त्रिपुरात्मनः। अर्थात आप ही अपना उद्धार कर सकते हैं, अपने को घोर कष्ट नहीं देना। आप ही अपने मित्र हैं और आप ही अपने शत्रु। स्वयं को सुधारना और बिगाड़ना स्वयं के हाथ में ही है। मैंने चेहरे से कपड़ा हटा दिया है, निकल पड़ी हूं दुनिया में। वहां दुकानों पर एसिड ऐसे बिकता है जैसे मेकअप के सामान। मैंने सुप्रीम कोर्ट में PIL लगाई, तब तो इसकी बिक्री पर थोड़ा रोक हुआ। कई सारे एसिड सर्वाइवर्स को पुनर्वासित करवाया। आज मैं दिन रात उन लोगों के लिए काम करती हूँ जिनकी जिंदगी एसिड ने गला दी। आज मैं आप सबको आश्वस्त करती हूँ कि अंतिम श्वास तक इन लोगों के लिए लड़ती रहूंगी। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है
कि लड़कों की सोच में नारी जाति के लिए एक सम्मानजनक स्थान बना। निराशा के समय मेरे पिताजी हमेशा मुझसे 4 पंक्तियां कहा करते थे। आज मैं उन्हीं 4 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। लक्ष्य मेरा जो बना साधा वही स्वीकार है, मंजिलों में कंकरी राहें स्वीकार है। हौसला जो हौसले की डाल पर मैंने रखा, अब हवा कितनी भी चले संघर्ष तो स्वीकार है, संघर्ष तो स्वीकार है। आपके समक्ष जयंत सिंह जोड़कर श्री राम शर्मा द्वारा विधित ये नाटक और श्रीमती कृष्णलता शर्मा द्वारा ब्रिटिश ये नाटक आप सबके बीच में था। और एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इससे पहले कि मैं माइक जिनके पास है उनको सौंपूं, मैं शुक्रगुजार हूं। इसका ये बाद में बताऊंगा, लेकिन मेरे इस टीम के लिए एक बार आपसे आग्रह है कि तालियां अवश्य बजें। बाकी मैं आपसे बात करता हूँ। यदि अपने विचारों में उस जलन को जल तरंग तक ले जाने की शक्ति है, तो निमिषा जैसी लड़की उन 8 वर्षों में इतना बड़ा काम कर देती है कि जो पीड़ित हैं उनको आगे लाने का काम करती है। वो स्वयं खड़ी होकर समाज को एक दिशा देती है, एक प्रेरणा देती है, एक आगाज करती है कि क्यों समाज में अभी भी ये उत्तंडता बाकी है। और उसके जैसी लड़की समाज को उत्थान तक ले जाने के लिए खड़ी है, खड़ी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा था आपसे कि जिस तरह से जल तरंग आपके मन में पैदा करेगी। और मैं आपको बता दूं कि इस रंगम में मम्मी की भूमिका जो निभाई है हिमानी शर्मा, पापा राम शर्मा कापरे, निमिषा लावण्या जोशी, जिसका अभिनय इस पूरी कड़ी का आधार था, फातिमा में वैदेही शर्मा, अमेरिका के प्रतिनिधि के रूप में इंदु गौतम, और जो अफजल के रूप में जो पार्श्व में थे नहुष व्यास, और अब्दुल के जो फोटोग्राफर थे वो सुमंत भाटी, और स्टेशनरी की दुकान पर श्रीमती मधु जैन, और पेंसिल लेने के लिए रियांशी व्यास, और डॉक्टर की भूमिका में हिया व्यास। इन सबके लिए आपको जोरदार ताली, इनके अभिनय को सलाम, इनके अभिनय को अभिनंदन। और जल से जल तरंग, और जल तरंग देने के लिए मंत्र दादीश ने जिस तरह से अभिमंत्रित किया, उसके लिए भी एक जोरदार ताली। और आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में जो प्रकाश व्यवस्था, जो अभिनय करने के लिए जो भाव भंगिमाएं आपके तक पहुंचाती है, वो छाया प्रकाश का जो प्रभाव डाला वो अन्नो सिंह धाकड़, और इन सबका निर्देशन जो कर रहे थे अश्वत्थामा दादी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम शर्मा कापरेन, और इस नाटक का निर्देशन किया स्नेहलता शर्मा, जो स्वयं लेखिका भी हैं और अच्छी शिक्षक भी हैं, और जो तात्विक संयोजन की बात मैं कर रहा था और इसको प्रभाव में ले जाने की बात कर रहा था, मैं स्वयं विजय जोशी।
और मैं इन सब पात्रों के साथ आप सब लोगों ने मन में जो अभिनय को देखने के बाद जो विचारों का आरोह अवरोह आया, इस आरोह अवरोह को एक शब्द, एक भावना, एक विचार तक ले जाने के लिए सर्वप्रथम मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर अतुल चतुर्वेदी को। वे आए और अपनी बात कहें। डॉक्टर अतुल चतुर्वेदी, हाँ बिल्कुल अपनी पेय पदार्थ की व्यवस्था है, चाय। सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि वो 2 मिनट और ये वादा है कि आप बोर नहीं करेंगे। इस नाटक के बाद कुछ कहने की गुंजाइश वैसे बहुत कम रहती है, क्योंकि नाटक एक ऐसी विधा है जो संप्रेषणीयता के सारी विधाओं के ऊपर क्लाइमेक्स में, कविता की संप्रेषणीयता बहुत प्रभावी होती है, लेकिन नाटक की संप्रेषणीयता क्योंकि वो दृश्य और शब्द दोनों काव्य है, इसलिए वो सर्वोपरि है। और यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं वो राम शर्मा की। राम शर्मा नाटकों के प्रति इतने समर्पित हैं कि पिछले 1-2 माह से मेरा इनसे लगातार संपर्क चल रहा है। और यहाँ पर मैं थैंक्स देना चाहूंगा योगेंद्र शर्मा जी को। वो किसी सुंदर जगह की तलाश कर रहे थे और मैंने छोटी सी जामवंत की भूमिका निभाई और योगेंद्र जी को याद दिलाया कि आपके अंदर बहुत बल है, आप बहुत सारे साहित्यिक आयोजन करते हैं, एक थोड़ा नाटक के प्रति भी थोड़ा सा जगह दीजिए और एक अच्छी प्रस्तुति को स्थान देने की कोशिश करिए। दुष्यंत का एक शेर है, वो आदमी नहीं है मुकम्मल बयान है, माथे पे उसके चोट का गहरा निशान है, उस सिलसिले को यूं न बहला सकेंगे आप, वो आदमी नया है मगर साफ आदमी नया जरूर है। लेकिन हमारे काव्य मधुबन के कार्यक्रमों में नाटकों की एक बहुत बड़ी परंपरा रही है और हम समय समय पर जब भी कोई साहित्य का आयोजन करते हैं, कोई ना कोई नाटक का आयोजन उसमें रखते हैं। ये शहर शिवराम स्वर्णकार का शहर है, मास्टर राधा कृष्ण जी का शहर है, शरद तेलंग का शहर है, हरेक शहर के उनका शहर है। और उस परंपरा को जिस तरीके से बखूबी राम शर्मा आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत तारीफ, बहुत बहुत प्रशंसा, ढेर सारा साधुवाद। हमारी बहन लता जी को बहुत सुंदर मेंशन। और मुझको बताएं कि वो कविता किसने लिखी थी बीच में जो लावण्य गाली? अरे वाह, बहुत सुंदर, इतनी मामूली कविता थी, इतनी प्रासंगिक कविता थी, बड़ी इफेक्टिव थी। और जो लावण्य का अभिनय है, मैं कह सकता हूँ कि बहुत दूर तक ये लकीर जाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई अतुल चतुर्वेदी। और 5 तत्वों में से जिसका सब कुछ जानने की प्रवृत्ति, जनाने की प्रवृत्ति और संभालने की प्रवृत्ति, डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव, मैं आमंत्रित कर रहा हूं उनको कि वो आए और अपनी बात करें। थैंक यू विजय वैसे। विजय वैसे तो मेरे आदर से फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहूँगा कि आई हैव बीन सीन सच ए नाइस प्ले इन माय लाइफ। मैंने छपाक को देखा था, उसे छपाक को भी देख के इतना अच्छा नहीं लगा जितना अच्छा मूव जब राम भैया निपो पुकार रहे थे। क्योंकि राम भैया के साथ रहूं पूरे 8-10 साल, तो मेरी बच्ची का नाम टिमटे में, तो वो लगा था टिम्पो पुकार रहे हैं, रोज यही कह रहे थे टिम्पो टिम्पो क्या हो रहा है। और मुझे लगता है कि जब डायरेक्ट किया होगा दीदी को तो तो ये भी गर्ल चाइल्ड पेरेंट है, मतलब इनकी भी 2 बेटियां हैं और मेरी भी 2 बेटियां हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं मतलब ये मतलब मैं तो कहूँ कि मैं स्पीचलेस हो गया, इतना अच्छा एक्टर। और ये शहर जो है थिएटर की दुनिया में, मुझे लगता है कि आज अभी तक आप लिटरेचर के लिए जानते थे, आने वाले टाइम में आप थिएटर के लिए जाने जाएंगे, क्योंकि राम शर्मा जैसे नाम जैसे। और मैं हमेशा एक चीज बात कहता हूँ कि कोई भी प्रोग्राम जब होता है ना, तो उसमें किसी एक चीज को आप एप्रिशिएट नहीं कर सकते। आप देखिए हाउ द ऑडियो इंजीनियरिंग इज कॉन्ट्रीब्यूटेड। आप देखिए जहाँ मैं एक्चुअली हमारा सर का पर्सनली बहुत प्रशंसक हूँ, वो किस तरह से जब वो गुड़िया निमिषा जो अपनी बात को कह रही थी, उसके बीच में से जो सैड सॉन्ग और वो कुछ बयान कर रहे थे, वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई आंखों के सामने ऐसा हो रहा है। मुझे लगता है छोटा
हम इस रूप में प्रस्तुत है और ये बड़ा हो जाएगा तो मुझे लगता है कि राम शर्मा जी का हाथ बढ़ेगा तो फिर क्या क्या होगा। मुझे लगता है कि जो पंच बार लेनी थी वो उनका मटर पनीर जगह सैडनेस है हम फिर से वो इस बार अग्नि में ये होगा ना इस बार कर देना मतलब उसका पूरा जाना। आज ये लाइट्स के बारे में देखिए, लाइट्स का मुंह देखिए, वो धाकड़ सकते हैं अनुसिंह धाकड़ सर किस तरह से लग रहा था, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं कोई मतलब प्ले सामने से देख रहा हूँ। मुझे लगता है मूवी चल रही है जिसमें बिल्कुल रेस्टलेसली काम किया गया। मुझे लगता है ये पूरी टीम और मैं तो कहता हूँ इतने अच्छे ऑडियंस, मुझे लगता है राम भैया को तारीफ करनी चाहिए। इतने अच्छे ऑडियंस क्योंकि देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि मूवी जिसके लिए बनाई गई है उसके लिए ऑडियंस भी उनको बुलाया जाना चाहिए। राम शर्मा सर इसमें कामयाब है और इतनी बेहतरीन ऑडियंस कि एक सिंगल मुझे लगता है और मेरे लोग पूछ लेते हैं कि साहब नाश्ता लग गया क्या, आज तो शायद किसी ने पूछा नहीं। ये तारीफ है और सारे के सारे आर्टिस्ट। और एक और चीज कहूंगा सर मोहम्मद का इससे अच्छा एग्जाम्पल शायद डिस्क्लेमर देना पड़ा कि यार कोई लोग शायद ना पूछने की यार ये मुस्लिम मात्र भी है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से मतलब हमने जो मुस्लिम कम्युनिटी के हीरोज को भी अपने मतलब आइडेंटिफाई किया। थैंक यू टू गुड थिएटर और राम भैया को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हिमानी मैम को बहुत शुभकामनाएं और निमिषा बिटिया को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना अच्छे से सारे बच्चे ने बहुत अच्छा किया। मैम आपकी तो स्टेज भी बहुत ही अच्छी थी। थैंक यू मैम। एक संपूर्ण नाटक की सूक्ष्म विवेचना आपने करी और जल तत्व से जैसा प्रवाहमान होता है अपने विचारों को संक्षिप्त में देने के लिए, क्योंकि प्रवाह जो होता है उसकी आवाज कल जो होती है वो जरासी में बहुत सारी बातें बता जाती है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर गिरी। डॉक्टर चतुर्वेदी, डॉक्टर दीपक शर्मा, योगेश जी, भाई गुजरात गौर। मैं आज राम शर्मा के पास खड़ा होके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। देखिए मुझे नाटक देखने का और इस प्रकार के प्ले देखने का बहुत शौक है। मैं जब बम्बई प्रवास में रहता हूँ तो कभी भी पृथ्वी थिएटर्स जाने से नहीं छूटता, क्योंकि मेरे अंदर जो है नाटक देखने की इच्छा है। वैसे तो ये नाटक कला बहुत प्राचीन है। लोग इसका प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के ज़माने से मानते हैं, उसको फिर मुंशी प्रेमचंद जी ने आगे बढ़ाया। सन 44-45 से इस अलग को जगाया पृथ्वीराज कपूर साहब ने। पृथ्वीराज कपूर साहब ने पूरे भारत में फैल करके जा करके इस नाट्य विधा को आगे बढ़ाया। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं राम शर्मा के पास खड़ा होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, तो मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो मैं कंपेयर कर सकता हूँ, बिकॉज मैंने इंडिया के बड़े बड़े आर्टिस्टों को अपने सामने परफॉर्म करते हुए देखा है। और आज जो राम शर्मा का वैसे अभिनय सभी का अच्छा है, लेकिन जब आप दोनों रुदन कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ नहीं बल्कि पृथ्वी थिएटर्स में देख रहा हूँ। और यहीं से बड़े आर्टिस्ट निकलते हैं और सभी का अनुभव का जो अभिनय है बहुत ही श्रेष्ठ रहा है। मैं हर एक को बधाई देना चाहता हूँ, आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि आप इस अभिनय के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करें। अपने कोटा में बहुत कम काम हो रहा है और इस मशाल को राम शर्मा ने आगे बढ़ाया है और मैं आपको इस बात का आश्वासन देता हूँ कि मेरा हमेशा सहयोग, जब तक मैं कोटा में हूँ मैं हमेशा राम शर्मा के साथ खड़ा हूँ। मैं पुनः आप सभी हमारे हुए गणमान्य नागरिकों और शानदार ऑडियंस, इसकी भी तारीफ करनी पड़ेगी, इसलिए करनी पड़ेगी
ये जब नाटक शुरू होता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है, पर आज जो देखा ना ऐसा लगा पिन ड्रॉप ऑफ साइलेंस, जैसा मैंने आपसे कहा ना कि बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कि पृथ्वी थिएटर्स में बैठे हैं, इतना साइलेंस। तो ये जान करके मुझे, मैं आपको भी सबको बधाई देता हूँ जो भी यहाँ पे ऑडियंस है और साथीगण बैठे हैं, पूरे आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत आशीर्वाद। और जो संगीत के हमारे हैं मित्र, इनको भी बहुत बहुत प्यार आशीर्वाद। और जिनका निर्देशन आज चला है स्नेहलता जी शर्मा साहब का, इनको भी बहुत बहुत बधाई और विजय प्रिय जोशी को भी, सभी को बधाई। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और अपने इन नाटकों को नुक्कड़ नाटक से हाड़ौती क्षेत्र की चाल चली थी। शिवराम जी जब नुक्कड़ नाटक करते थे तो गुमानपुरा का चौपाटी हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की बहुत सारी ढाणियां हो, चाहे अकलंक विद्यालय का वो परिसर हो, महेंद्र नाथ जी यहाँ बैठे हैं, लेकिन उसकी गति आज योगेंद्र जी के इस मंच पर उस उत्थान पर आई है जहां नाटक, नुक्कड़ नाटक से नाटक अपने परिवेश के साथ समृद्ध होकर आगे आया है। और इस समृद्धता के पीछे हमारे बीच में है स्वयं अभिनेता ब्रजराज जी। मैं उनसे आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और अपनी बात करें। सभी आदरणीयों का आभार, आप सबकी बधाई। 1976 में मैं रंगमंच से जुड़ा था और 76 में ही हमने राघवेंद्र कला संस्थान एक संस्था बनाई थी जो आज राजस्थान में फर्स्ट अवार्ड लेकर वहां तक है कि जो बड़े बड़े नामधारी व्यक्ति यहाँ 11 दिन की सबसे बड़ी जो नाटक करने की ताकत है ना, मेरा ऐसा मानना है कि रामलीला से बड़ी कोई ताकत नहीं है। उसमें हर रंग है, हर तरह का कलाकार चाहिए वहां। एक नाटक में आप 2 रंग दे दो, 3 रंग दे दो, 7 रंग दे दो, उसमें तो मैं मान के चलता हूं कि 7 रंग से जितने 49 प्रकार के प्रभाव बहते, मरुत चले 49, वो सारे रंगों ने चाहिए। और इतनी बड़ी टीम के जिसमें 60 आदमी भी कम पड़ जाते हैं, हमारे पास 60 आदमी। तो मैं मूल में जा रहा हूं। ये तो मैंने एक बात कही है कि ये जो समस्या है, एक समस्या इन्होंने उठाई इस नाटक में, दूसरी समस्या उठाई दूसरे नाटक में, और समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं। ये एक समस्या नहीं है, केवल एक कन्या की समस्या नहीं है, माता पिता की समस्या है, युवा लड़के की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है। हर समस्या अपने आप में व्यक्ति को मौत तक ले जाती है। अभी बच्चे सुसाइड कर रहे हैं ना, केवल यही तो समस्या नहीं है, दुनिया में बहुत समस्या है। और इस समस्या का जो आधार है, जहां से ये पैदा हो रही है, हम लोग मध्यकाल का इतिहास लोगों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारी संस्कृति जहां पुराण वेद और उन इतिहास से चालू हो रही है, वो ना हम घर में बच्चों को सिखाते हैं, न घर में पढ़ाते हैं, न किताबों में पढ़ाते हैं। और समस्याएं मूल वहां से पैदा हुई है। कृष्ण भगवान का एक श्लोक बोला था, आप इस नाटक को लेके जाओ 2 मिनट में, मैं आपको बता रहा हूं। आज से 5000 साल पहले, शायद लाखों साल की धरती में त्रेता युग, सतयुग और आज कलयुग, एक बार ऐसी घटना घटी कि युद्ध के मैदान में जो मैन महारथी था, उसने धनुष नीचे रख दिया। आज तक नहीं हुआ विश्व में, आप पढ़ के देख लेना। उस महारथी ने, जिसके साथ भगवान रहते, उसने कह दिया मैं नहीं लड़ूंगा। देखा कितनी बड़ी घटना थी। मैं मान के चलता हूं, गीता आप पढ़ो। और ये जो इस नाटक में समस्या है, वो सारी वहां रही। तुलसीदास जी ने लिखा है, एक गौण समस्या की बात कर रहा हूं मैं। प्रीति विरोध समान सन कई आही असनी।
प्रीति और विरोध बराबर वाले से होना चाहिए, ताकि हम निपटा सके उसको और हम सुलझा सके उस ग्रंथि को। यहाँ ये भी एक समस्या है इस नाटक में, प्रीति और विरोध समान से नहीं था। यहाँ जो गैप रहा, कृष्ण भगवान तो भगवान थे, जगत पिता थे, ये तो केवल पिता है। इन्होंने कहा अपने नाटक में कि गैप था बेटी और बाप के बीच। कृष्ण भगवान ने अपने शिष्यों के बीच में गैप नहीं रखा, इसलिए अर्जुन ने अपनी बात कृष्ण से कह दी। अगर गैप होता तो वो कह पाते क्या? वो तो जानता से तेरी पैदा हुई है। उसके दो कारण हैं, एक मोह और एक अपने आप को कर्ता मानना। तू कर्ता नहीं है, इस पृथ्वी में मैं आया हूं, मैं कर्ता नहीं हूं। इस संसार में कर्ता कौन है? जो हमने पूर्व जन्म में कर्म किए वही करता है। हमें तो उसके अनुरूप करना ही पड़ेगा। ये जितने लोग हैं, ये तू कह रहा है कि इनके मारने का तुझे पाप लगेगा, इनकी तो मौत आ चुकी है, इनकी मारेगा तब भी मरेगा। और अगर तू उस मृत्यु का दृश्य देखना चाहता है तो उन्होंने विराट स्वरूप बता के और ये बताया कि सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। मैं हूं ये करता, पिता है करता, जगत पिता है करता, ये हमारे ग्रंथ है करता। और ये एक ग्रंथ गीता की बात नहीं है, ये भागवत है, रामायण है, 18 प्लॉट, इतने ग्रंथ मेरे ख्याल से अच्छी बातों को लेकर और कथानक के द्वारा, कथाओं के द्वारा, चरित्रों के द्वारा अगर समझा गया है तो विश्व की एकमात्र संस्कृति है सनातन संस्कृति, जिसने विश्व की सारी समस्याओं को केवल लिखा नहीं है, एक घटनाओं पे समझाया है, एक चरित्र पे समझाया है, एक जीवनी पे समझाया है। आप चाहे उसमें भरत की जीवनी लो, आप चाहे उसमें मनु की जीवनी लो, आप चाहे उसमें भगवान कृष्ण की जीवनी लो, कंस की जीवनी लो, रावण की जीवनी लो, हम इनसे दूर हैं और इसीलिए हमारी समस्या है। अगर ये चीज, अगर हम ये हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे घर के छोटी छोटी घटनाओं में अगर हम इन सब चीजों को जोड़ देंगे तो मैं मान के चलता हूँ कि समस्याएं समाप्त हो जाएगी। इसी के साथ आपने मुझे धैर्य से सुना, मैं आप साहब का आभारी हूँ और सबको बधाई देता हूँ। और समय बाद बहुत अच्छा नाटक हमने देखा और इसका सफलता का श्रेय